हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है हमारी दिसंबर माह में मनाए गए सभी दिवस की क्लास, यानी कि जो दिसंबर में जितने भी डेज आए हैं, जितने भी दिवस आए हैं, उनकी क्लास है, स्पेशल क्लास ये। तो आइए देखते हैं आज की हमारी पहली क्लास का हमारा आज की जो क्लास है इसका पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि पहला दिवस कौन सा है। पहला है इसके अंदर नागालैंड स्थापना दिवस। तो नागालैंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? नागालैंड स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कि नागालैंड जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर को। आगे इसके अंदर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और जबकि ये हमारे देश के अंदर। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, यानी कि ये भी इंटरनेशनल लेवल पर है। जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए दिव्यांगजन दिवस, उनके लिए जितनी भी जो सरकार की योजनाएं होती हैं, जो भी एनजीओ, जो भी सामाजिक योजनाएं होती हैं, उनको दिव्यांगों तक पहुंचाने के लिए, और इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं हम सभी उनका सम्मान करें, जो भी समाज के अंदर हैं, यानी कि जो भी समाज का प्रत्येक व्यक्ति उनकी 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 मदद के लिए भी तैयार रहे और उनका सम्मान भी करें, यानी कि उनको समाज से अलग रूप में नहीं देखना है। तो इसीलिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। यह मनाया जाता है 3 दिसंबर को। आगे हमारा भारतीय नौसेना दिवस। तो भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। आगे इसके अंदर विश्व मर्दा दिवस, ये भी पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल का है, यानी कि विश्व स्तर का। तो विश्व मर्दा दिवस ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। आगे इसके अंदर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी कि जहाँ पर भी करप्शन हो रहा है, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी कि भ्रष्टाचार का विरोधी दिवस। आगे इसके अंदर विश्व मानवाधिकार दिवस। तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ये पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर जो मानवाधिकार है उनका हनन ना हो, यानी कि मानवाधिकार को ताक पर रखकर किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही ना की जाए, यानी कि हर प्रकार से मानवाधिकार का ध्यान रखा जाए। और हम सभी को भी मानवाधिकार की चिंता होनी चाहिए। यह नहीं कि हम मानवाधिकार का मतलब दुरुपयोग करें इसका, लेकिन मानवाधिकार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। पर्वत का मतलब आप समझते होंगे पहाड़ से है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस ये मनाया जाता है 11 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। आगे इसके अंदर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। जो प्रदूषण को पर नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण हम ना फैलाएं, प्रदूषण के पर्यावरण के प्रति सचेत रहें, जागरूक रहें, इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ये पीछे आना था, लेकिन यहाँ पर आए हैं 2 दिवस। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया जाता है 12 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 12 दिसंबर को। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया जाता है, यह भी 12 दिसंबर को। तो ऊर्जा संरक्षण दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व बंदर दिवस, यानी कि वर्ल्ड मंकी डे, ये मनाया जाता है कब? 14 दिसंबर को। यह भी जैसे कि ऊपर अभी जो 2 दिवस गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये भी 12 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस ये भी 12 दिसंबर को। उसी प्रकार से राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, और विश्व बंदर दिवस भी 14 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे इसके अंदर विश्व बंदर दिवस यहाँ पर हो गया है सरदार पटेल की पुण्यतिथि। सरदार पटेल की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को। कब मनाई जाती है? 15 दिसंबर को मनाई जाती है सरदार पटेल की पुण्यतिथि। अब सरदार पटेल कौन थे? वही हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर बात हो रही है, जो भारत के पहले गृह मंत्री। कौन है? भारत के पहले गृह मंत्री रहे हैं, और एक और पद इनके पास रहा था। उस पद को अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के पहले डिप्टी पीएम, उप प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्री भी रहे हैं पहले भारत के। और जो रियासतें थी उनको मिलाने के अंदर, उनको देश के अंदर मिलाने के अंदर इनका भी एक विशेष योगदान है।
आगे इसके अंदर विश्व विजय दिवस, तो विजय दिवस ये मनाया जाता है 16 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो प्रवासी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब? 18 दिसंबर को। आगे इसके अंदर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। अच्छा, अल्पसंख्यक क्या होते हैं? अगर मैं आपको आप यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। हम उदाहरण लेते हैं पहले अपने देश का, यानी कि भारत का। भारत के अंदर अगर मैं मुख्य रूप से बात करूँ तो मुख्य रूप से भारत के अंदर हम यहाँ पर फिलहाल इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके अंदर ईसाई और सिख और मुस्लिम और बौद्ध और इसके अलावा बल्कि तो जैन जो है, जैन समुदाय, इनको भी अल्पसंख्यक श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जिनकी जो मेजोरिटी यानी कि जो बहुसंख्यक समुदाय से जो कम होते हैं वो अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक कौन है हमारे देश के अंदर? ये मुख्य रूप से ये हैं। हालांकि इसके अंदर और भी काफ़ी धर्म है, मतलब इनके अलावा भी पारसी वगैरह भी हैं, और भी कई लोग और भी कई हैं। तो लेकिन ये मुख्य जो है, मैंने आपको यहाँ पर 2-3 नाम मैंने उदाहरण देकर आपको बताए हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात पाकिस्तान की करें, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन अल्पसंख्यक है? वहाँ पर हिंदू समुदाय और सिख और ईसाई, ये लोग वहाँ पर क्या है? अल्पसंख्यक। हालांकि अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो यहाँ पर शिया समुदाय और व अन्य समुदाय को भी अल्पसंख्यक के रूप में देखा जाता है, जिस प्रकार से भारत के अंदर जैन समुदाय को। अच्छा, जैसे कि श्रीलंका के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो बहुसंख्यक आबादी है श्रीलंका के अंदर वो किसकी है? श्रीलंका के अंदर बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध तो यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, जबकि जो अन्य चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे तमिल हिंदू हो, वो सबके सब क्या है? यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। तो अब आप अच्छी तरीके से तीनों देशों का मैंने आपको उदाहरण समझा दिया, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या मामला है। तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि जो भी अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा होती रहे, उनके अधिकारों के प्रति वे लोग भी और जो दूसरे वर्ग के लोग हैं वे भी जागरूक रहें, और उन्हें पता रहे, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, यानी कि इनके जो अधिकार है उसको लेकर भी एक दिवस है अलग से। तो अल्पसंख्यक किसी भी देश का, कहीं का भी कोई भी अल्पसंख्यक हो, हालांकि बात तो हम यहाँ पर अपने देश की कर रहे हैं, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर जगह प्रत्येक जगह पर ये होता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। आगे इसके अंदर गोवा मुक्ति दिवस, क्या? गोवा मुक्ति दिवस। तो गोवा मुक्ति दिवस यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर था नागालैंड का स्थापना दिवस, लेकिन ये गोवा मुक्ति दिवस, क्योंकि गोवा कब्जे में था, हमने गोवा को आज़ाद कराया था, तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मनाया जाता है 20 दिसंबर को। किस नाम से? इसे दो नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे इसके अंदर राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथ डे, तो राष्ट्रीय गणित दिवस ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। आगे इसके अंदर राष्ट्रीय किसान दिवस, तो राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसकी याद में? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह कौन थे? ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि अब तो नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह। इनकी ही याद में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। आगे इसके अंदर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता का मतलब समझते होंगे आप, ग्राहक से है, यानी कि जो उपभोक्ता है उसका भी अधिकार है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता के जो अधिकार है उनका हनन ना हो, उनको नियम, उनके जो नियम उनको ताक पर ना रखा जाए, तो इसलिए मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को। आगे इसके अंदर मदन मोहन मालवीय जयंती, तो मदन मोहन मालवीय जयंती ये मनाई जाती है, पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये मनाई जाती है 25 दिसंबर को। कब? 25 दिसंबर को। आगे इसके अंदर सुशासन दिवस, तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जैसे कि 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती मनाई जाती है, उसी प्रकार से 25 दिसंबर को ही सुशासन दिवस मनाया जाता है। और सुशासन दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। किसकी जयंती है? अटल बिहारी वाजपेयी की। और अटल बिहारी वाजपेयी कौन रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं पहले, अब तो ये भी दुनिया में नहीं है। तो आज के जो भी हमारे दिवस थे दिसंबर के, वो सभी एक यहाँ पर समाप्त होती हैं। आप में से जिस स्टूडेंट ने भी
अभी तक के जिस स्टूडेंट ने भी आप में से जो भी अभी तक के जितने भी और अन्य 11 महीनों के दिवस हुए हैं या उसमें से जितने भी आप में से कुछ स्टूडेंट को छूट रहे हैं, तो सभी चैनल पर मौजूद हैं सभी क्लासेस हर महीने की, उनको जाकर आप ज़रूर ले लें, क्योंकि आपके होने वाली जितनी परीक्षाएं हो, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हो या फिर आपकी यूपी ट्रिपल एस की बात करें, या फिर हम किसी भी लेवल की अगर आप बात कर लें, एसएससी की बात कर लें, रेलवे की कर लें, सीजीएल की कर लें, तो कोई भी एग्जाम आपका एमटीएस हो, कोई सा भी हो सकता है, तो उन सभी के अंदर दिवस भी पूछे जाते हैं और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ तक कि रीजनिंग के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, यानी कि रीजनिंग में और टाइप से पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आज की जो हमारी क्लास है वहीं पे समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी वीडियो आएगी, जो भी हमारे क्लास आएगी, उसका सबसे पहले सोचना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और एक बात और यहाँ से आप इंपॉर्टेंट याद नोट करते चलें, कोविड-19 क्योंकि चल रहा है, कोविड से आप सभी वाकिफ़ होंगे, तो कोविड से भी क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएंगे। इसलिए कोविड-19 क्वेश्चन के अभी तक के हमारी 18 क्लासेस आ चुकी हैं और इसके अलावा 3 क्लासेस और आई हैं, इसके स्पेशल पार्ट आए हैं। ये 3 क्लासेस हैं जो स्पेशल पार्ट हैं। और ये जो यहाँ पर 18 क्लासेस हैं ये वन लाइनर क्वेश्चन क्लास हैं, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, ये 3 स्पेशल अलग हैं, 3 जो पार्ट हैं इसके स्पेशल क्लास के। और जो कोविड-19 क्वेश्चन क्लास ये चल रही है, इसके अभी तक के 18 क्लास आई हैं। 19वीं जो इसकी क्लास है वो बहुत जल्द आने वाली होगी। जिन स्टूडेंट ने अभी तक इन क्लास को नहीं लिया है वो इन क्लास को सभी को एक एक करके ज़रूर ले ले, और जो स्टूडेंट इन क्लास को ले चुके हैं वो इनका रिविज़न ज़रूर करते रहें। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, आपको सफल बनाना ही हमारा मूल उद्देश्य है। हमारा यही उद्देश्य है कि आप सफल हों और एक उत्तम भारत का निर्माण हो सके। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड के साथ में जो भी आप में से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। और साथ ही साथ अब आप एक बात और नोट करते चलें, कंप्यूटर की क्लास भी आने वाली हैं। कंप्यूटर क्लास भी चल रही है लेकिन बीच में रुक गई थी, तो कंप्यूटर की भी अब क्लास 2-3 दिन के बाद पूरी आपको लगातार आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, वो भी सारा का सारा आपको कंप्लीट कराया जाएगा।